मैं हूँ ड्रीमवर्क06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एपिसोड नंबर 91 लेकर, जिसका नाम है मीठी तकरार। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अम्यूजमेंट पार्क में धवनी और रेवा की एक दूसरे से टक्कर हो जाती है। दोनों को एक दूसरे से मिलकर ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानती थी, पर उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं आता। रेवा धवनी को बेहद गंदी गंदी बातें बोलती है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर अबीर उसे रोक लेता है। अब आगे धवनी तो अब बस अबीर को ही देखे जा रही थी, जैसे अब उसकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे मिल गया हो। इस जिंदगी में सबसे ज़्यादा वो जिस चीज़ के लिए तरसी है, अब वो उसे मिल चुकी है। तभी धवनी को कुछ याद आया और वो अबीर से बोली, आप तो अपने दोस्त के साथ थे ना, तो फिर आपको कैसे पता चला? इस पर अबीर ने जवाब दिया, मेरे ने मुझे बताया। जय उसने रेवा का देखा तो वो भागकर मेरे पास आ गई। सब जानते हैं उस घटिया औरत की फितरत के बारे में। अभी ने आगे कहा, क्या कह रही थी वो घटिया औरत तुमसे? अभी ने बड़े ही तीखे स्वर में कहा। धवनी ने बात बदल दे कहा, वो बस बकवास कर रही थी अबीर जी, और कुछ भी नहीं। वो कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी आज के दिन खुद की वजह से। तभी अरमान ने अटकते हुए बीच में कहा, रखा। अभी ने हैरान होकर अरमान को देखकर पूछा, क्या? अरमान ने फिर कहा, रखल। अरमान ने फिर बताने की कोशिश की, पर उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड कहना नहीं आ रहा था। धवनी ने भागकर उसका मुंह बंद किया और बोली, बेबी क्या कह रहे हो आप? ऐसा नहीं बोलते। अभी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जो समझ ना सके। वो रेवा के लेवल को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और उसकी बात सुनकर एकदम से बौखला गया। धवनी के लिए ऐसे शब्द कहने की वो किसी को भी इजाजत नहीं देखा था, और ये रेवा तो है ही कौन। अभी ने कहा, मैं आज उस घटिया औरत का मुंह तोड़ दूंगा। ये कहकर अबीर पीछे मुड़कर जाने लगा तो धवनी घर आ गई। उसने अबीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, अबीर जी जाने दे इस बात को। अबीर ने गुस्से में कहा, नहीं, उस घटिया औरत की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें ऐसा कहा। आज वो नहीं बचेगी। अरमान की माँ समझकर मैंने उसे बहुत मौके दिए, पर अब बस हो गया उसका खेल खत्म। जब वो अरमान ने ये सुना तो वो खुशी से ताली बजाने लगा और अबीर से एक इशारे से कहने लगा कि वो रेवा का मुंह तोड़ दे। धवनी उस छिटकू शैतान को देखकर हैरान थी। धवनी ने प्यास से उसे डांटा, अरमान। धवनी की डांट सुन अरमान ने गुस्से में मुंह फेरकर खड़ा हो गया। अबीर कमान से निकले तीर की तरह छूटा ही जा रहा था। तभी धवनी भागकर उसके पीछे गई, अबीर को पीछे से हक कर लिया, बोली, अबीर प्लीज रुक जाइए प्लीज। अब अबीर हिलने की तक की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। जब धवनी उसे इतने प्यार से रोक रही थी तो वो थोड़ा सा पर पड़ी और उसके जॉइंट व्हील वाला वाक्य याद आ गया कि कैसे धवनी ने उसे तंग किया था। अबीर ने बदला लेने की सोची। अबीर ने धवनी से कहा, चलो हॉन्टेड हाउस में चलते हैं। अबीर डर की ये बात सुनकर धवनी डर गई और उसने कहा, अबीर बच्चा है साथ में, वो डर जाएगा। अरमान ने तुतलाकर कहा, मैं नहीं डरता। अबीर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कोई नहीं, अरमान को मेड के पास छोड़ देते हैं, हम दोनों चलते हैं। धवनी की तो सच में सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो जानती थी कि अरमान अबीर उससे बदला ले रहा है, बट उसके सामने कब कमजोर नहीं पड़ेगी, उसने ठान लिया था। वो हकलाते हुए बोली, मैं अरमान को अकेला नहीं छोड़ सकती। अबीर उसकी आंखों में देखकर बोला, धवनी सीधा सीधा कहो कि यू आर स्कैर्ड, दैट्स इट। धवनी ने स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक किया और बोली, डर और मैं कभी भी नहीं, ये नकली भूत है, मैं नहीं डरती इनसे। अबीर ने कहा, तो चलो। और फिर उसने धवनी का हाथ पकड़कर खींचा। अब तो धवनी के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, अब वो क्या बोले। धवनी ने बहाना बना कर कहा, अबीर पर अरमान। अरमान बोला, मैं भी चलूँगा। अरमान ने जिद की। धवनी ने कहा, नहीं बेटा, अंदर भूत है, हम दोनों यहीं रुकते हैं ना, पापा को जाने दो। अरमान बोला, भूत? वो क्या होता है?
अरमान ने सवालिया नजर से धोनी को देखा तो इस पर अभी ने धोनी से कहा, इसे बूस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, डोंट वरी। धोनी ने कहा, पर अंदर लाइट नहीं है, ये अंधेरे से डर जाएगा। अरमान ने फिर कहा, मैं नहीं डरता। धोनी ने खुद से कहा, ये बच्चा तो आज मरवा के मानेगा। इसके बाद वो अबीर को कोसते उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अबीर मुस्कुराकर टिकट्स ले आया और वो सब अंदर जाने लगे। धोनी तो दरवाजा खुलते ही डर गई, पर वैसे नाटक कर रही थी कि जैसे वो एकदम ठीक हो। अरमान सच में बहुत ज़्यादा बहादुर था। उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसके मन में डर का कंसेप्ट अभी डेवलप ही नहीं हुआ था। वो तो बस अंधेरे से घबरा रहा था, बट अबीर की गोद में वो काफ़ी सिक्योर फील कर रहा था, इसलिए इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और आराम से चारों ओर देख रहा था। पर अब धोनी की हालत कमज़ोर हो गई थी, पर वो अब अबीर के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए अभी भी वो स्ट्रॉन्ग होने का ना एक्टिंग कर रही थी। पर जैसे एक स्केलेटन उसके आगे आकर गिरा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो अबीर के ऊपर लगभग कूद गई। धोनी ने चीखते हुए कहा, अबीर प्लीज़ मुझे बचाइए। अबीर को अब बड़ा मजा आया और वो खुद से खुश होकर बोला, मैं स्टीयरिंग धोनी, अब क्या हुआ तुम्हें? धोनी ने अबीर की छाती में मुंह छुपाते हुए कहा, अबीर ये भूत है, इनके सामने मैं क्या डेयरिंग? अबीर ने चिढ़ते कहा, पर धोनी ये तो नकली है ना। इस पर धोनी ने कहा, नहीं अबीर जी, मैं और अरमान जब शिनचैन देख रहे थे तो मैंने उसमें देखा कि वो लोग हॉन्टेड हाउस में गए थे और उसमें एक असली भूत आ गया था। अबीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, व्हाट शिनचैन, वो क्या है? धोनी ने चिढ़कर कहा, वो कार्टून है अबीर जी। उसके बाद वो हनुमान चालीसा जाने लगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अबीर उसकी हरकत पर हंसा और फिर आगे बोला, धोनी तुम कार्टून देखती हो? धोनी ने चिढ़कर कहा, अबीर जी कोई टाइम है जज करने का, हेल्प करने का टाइम है, हेल्प कीजिए। अबीर हंसा। उसके बाद अरमान से बोला, बेटा धोनी को अरमान करने के लिए कंफर्टेबल करने के लिए उसे तब तक किस और हक करो जब तक हम बाहर ना निकल जाए। अरमान ने हामिद से हिलाया और धोनी को किस और हक करने लगा, और पता नहीं बीच में धोनी के होठों पर और गले पर जो किस हुई थी वो उसे अरमान करने लगी। हर टच के साथ एक अलग फीलिंग होती है, जैसे माँ और बच्चे का स्पर्श एकदम प्योर होता है, उसमें कोई बुरी भावना नहीं होती। वैसे अरमान का स्पर्श था, वैसे एक प्रेमी का स्पर्श अलग होता है, जो हमारे हृदय शरीर को एक अलग तरह का संतोष देती है, जो उसे अबीर के छूने से फील होता था। बहुत बार उसे लगा कि ये अबीर है, पर वो उसे लगा कि वो डर की वजह से कंफ्यूज है। दूसरी अबीर ये सोचकर हंस रहा था कि उसका बदला भी पूरा हो गया और उसे धोनी के साथ कुछ प्यार भरे हसीन पल बिताने का मौका भी मिल गया। उसने भी मौके का फ़ायदा उठाकर धोनी को किस किया था और धोनी को ज़्यादा पता भी नहीं चला। वो तो उससे ऑलमोस्ट चिपकी हुई थी। अभी तो खुद को कैसे कंट्रोल करता, उससे भी ये सब हो गया। वो बस चाहता था कि धोनी के साथ ऐसे मीठी तकरार से ही प्यार भरी उसकी ज़िंदगी गुजर जाए। पर क्या ऐसा हो सकता था जब रेवा की गंदी नज़र उनकी खुशियों पर पड़ चुकी थी? अबीर को धोनी की इस तरह प्रोटेक्ट करने पर क्या करेगी रेवा? क्या सच में धोनी हो चुकी है अबीर के लिए सबसे खास? क्यों अरमान और धोनी एक दूसरे से अनजान होकर भी एक दूसरे के इतने पास? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।